बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग क्षितिज गद्य का पहला पाठ पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इन्होंने अपने इस कहानी में ये बताया है कि देश से प्रेम करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ें, सीमा पर जाएं, फौज में शामिल हों। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे मन में देश के लिए प्रेम का भाव हो और हमारी छोटी से छोटी देश के गर्व में वृद्धि करने वाली क्रिया देश प्रेम कहलाती। इस कहानी के ज़रिए लेखक ने यही बात बताई है कि इस कहानी में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर छोटे बच्चे सरकंडे का बना चश्मा लगाते हैं। इससे उनकी देशभक्ति प्रदर्शित होती। बच्चों, कहानी के छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, एक ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका थी। एक ठो नगर पालिका। बच्चों, लेखक ने इस पाठ में बिल्कुल ही ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है। वहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी बड़ी ही सहजता से प्रयोग किया है। लेखक की जो भाषा है वो बड़ी ही सहज है। पानवाले से जहाँ ठेठ हिंदी भोजपुरी का प्रयोग करते हैं, वहीं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। मुझे तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति तथा अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण ऊहापोह में चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हुआ होगा और शासन की अवधि समाप्त होने पर किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर दिया गया होगा। लेखक ने बताया है कि सरकारी काम इसी तरह से होते हैं। कोई भी योजना होती है तो उस पर पहले अमल नहीं होता है, पहले सब ढुलमुल रवैया होता है। उसके बाद जब समय समाप्त होने लगता है तब आनन फानन में काम किए जाते हैं और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। बच्चों, एक छोटे से स्कूल के आर्ट के मास्टर थे और उन्हें सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने का काम दिया गया तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस हुआ होगा और उन्होंने ये कह दिया होगा कि ठीक है, मैं 1 महीने में बना दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगती थी। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है जो उन्होंने दिया था आज़ादी की लड़ाई के लिए। इसका तात्पर्य है, लेखक कहना ये चाहता है कि मूर्ति अच्छी बनी थी, स्वाभाविक लगती थी, देखते ही लगता था कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति सजीव है। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था
केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। पत्थर की मूर्ति पर एक सामान्य इंसान जैसा चश्मा लगाते हैं, वो देख कर के लेखक को हैरानी होती है। लेकिन हवलदार साहब एक देशभक्त व्यक्ति थे। उन्हें ये बड़ा अच्छा लगा कि देशभक्तों के लिए कोई तो सोचने वाला है। आज जहाँ लोग अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, वहाँ ऐसे लोग हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवाते हैं। इसका मतलब देशभक्तों की देश में कमी नहीं है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। बच्चों, बड़ा व्यंग किया है लेखक ने हम पर कि हम सारे काम अपने लिए करते हैं, अपने फ़ायदे नुकसान को देखकर करते हैं। देश के बारे में आज सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। और जो देशभक्ति की बात करते हैं, उनका लोग मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है, क्योंकि चश्मा जैसा हम इंसान लगाते हैं वैसा चश्मा है, तो चश्मा तो चाहे जब बदला जा सकता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, बच्चों दुर्दमनीय, दमन करना यानी दबाना, दुर मतलब कठिन। बार बार हवलदार साहब आते, बार बार चश्मा बदला हुआ देखते, तो उनको लगा कि ये कैसे होता है, कौन करता है कि रोज़ ये मूर्ति पर चश्मा बदल देता है। तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। बच्चों, पान वाले का जिक्र लेखक ने इस प्रकार किया है जो ये स्पष्ट करता है कि पान वाले को देशभक्तों से जरा भी लगाव नहीं है और जो उनके लिए देशभक्ति प्रदर्शित करते हैं वह उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। पान वाले ने कहा, कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। बच्चों, लेखक ने पान वाले के शब्दों में बिल्कुल ही ठेठ ग्रामीण शब्दों का समावेश किया है। गिराक आ गया, गिराक यानी ग्राहक। किधर से लाएगा, किधर को
किधर लिखा है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार यानी ज़रूरत, तो जैसा मूर्ति पर लगा है कैप्टन उसे दे देता है ग्राहक को और फिर दूसरा फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। वाह भाई, खूब आइडिया। लेखक ने चश्मे वाले की देशभक्ति का जिक्र किया है कि वो एक छोटा सा दुकानदार है, कोई इतना पैसे वाला नहीं है कि एक चश्मा खरीद करके उसे स्थायी रूप से मूर्ति पर लगा दे। एक ही चश्मा है उस प्रकार का, तो वह ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा लगा देता है। यह चश्मे वाले की देशभक्ति, उसके मन में आज़ादी के सिपाहियों के प्रति निष्ठा का भाव प्रकट करता है ये किस्सा। इसके बाद अगला प्रसंग कल पढ़ाया जाएगा।